हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास की कड़ी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह, इन दोनों शासकों के शासनकाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने खिलजी वंश में प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संबंध में पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं बर्नी, जिन्होंने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को एक बेहद कामुक सुल्तान बताया है, जो नग्न होकर स्त्री और पुरुषों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था तथा कई बार स्त्रियों की वेशभूषा में वह दरबार में आ जाता था। इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। और नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिनका मूल नाम हसन था, इनके संबंध में भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें। हम सबसे पहले देखें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर एवं अपने पूर्ववर्ती शासक शहाबुद्दीन खिलजी, जो मात्र 6 वर्ष के थे, इन दोनों की हत्या कर 9 जुलाई 1316 ईस्वी में सिंहासन की बागडोर अपने हाथ में ली। इनके पिता का नाम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जो एक प्रमुख शासक रहे हैं और प्रसिद्ध शासक रहे हैं। इसके पश्चात देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो उपाधि मिली है वो अल इमाम एवं खिलाफतुल्लाह, इनको उपाधि प्राप्त हुई है। मुबारक खिलजी ने अपने आप को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च एवं स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिपति खलीफा घोषित किया है। यहाँ पर ये बात बता देते हैं कि जो पहले के शासक हुए थे वो उनको सुल्तान होने का प्रमाण पत्र खलीफा घोषित करते थे, खलीफा देते थे, लेकिन इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। गद्दी पे बैठने के पश्चात ये देवगिरी के तात्कालिक शासक हरपाल देव पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लेते हैं एवं उनको कष्टकारक मौत देते हैं। गुजरात में हुए विद्रोह का भी इन्होंने सफलतापूर्वक दमन किया है। इनके संबंध में और है कि इन्होंने सेना को 6 माह का अग्रिम वेतन दिया। अब ये कार्य सेना की दृष्टिकोण से देखें तो सही था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही था या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। तो इन्होंने अपने जो सेना थे उनको 6 महीने का अग्रिम वेतन दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने विद्वानों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को छीनी गई जागीरें भी वापस कर दी। इसके पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरें वापस ले ली थी, इन्होंने पुनः उनको महत्वपूर्ण व्यक्तियों को छीनी गई जागीरें वापस कर दी। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी वापस ले लिया था। मुबारक खिलजी के शासनकाल में राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि उस वक्त राजपूत राजा जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जो पहले कर वगैरह देते थे, लेकिन अब वो कर देना बंद कर दिए थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि ये उतने सशक्त शासक नहीं थे। मुबारक शाह खिलजी की हत्या के प्रयास के अपराध में अपने सभी भाई खिजर खान, शादी खान एवं जफर खान, ये थे, इनकी उन्होंने हत्या करवा दी थी तथा खिजर खान की जो पत्नी थी देवल देवी, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था। इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, जो एक सूफी संत थे, उनके साथ भी इनके संबंध ठीक नहीं थे। इनके संबंध में थोड़ा सा देख लें कि शेख निजामुद्दीन औलिया को हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे। और खिजर खान जो थे, इनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, अर्थात
ये खिज़र खान के गुरु थे और यही कारण था कि मुबारक खिलजी के साथ इनके संबंध ठीक नहीं थे। इसका एक और कारण था इनके संबंध ठीक न होने का कि दिल्ली में ये प्रथा थी कि चंद्र मास जब आरंभ होता था तब सभी सुल्तान के पास जाकर शुभकामनाएं अर्पित करते थे। पर निज़ामुद्दीन औलिया ने इनको शुभकामना प्रेषित नहीं की थी। इसी कारण से ये और अधिक खिन्न हो गए थे और इनके साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। आगे हम देखेंगे मुबारक शाह खिलजी ने अपना जीवन सुरा सुंदरी में बिताना शुरू कर दिया था और वह नग्न होकर स्त्री पुरुष की संगत में रहना पसंद करते थे। यहाँ पर ये प्रमुख रूप से है और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये नग्न रहकर स्त्री पुरुष के साथ रहना पसंद करते थे और कभी कभी स्त्रियों की वेशभूषा में पहनकर राज दरबार में भी आ जाते थे। तो ये कई बार राज दरबार में स्त्री की वेशभूषा पहन कर आ जाते थे। तो इस तरह के कारण ये काफ़ी वो थे और कामुक प्रवृत्ति के भी थे। कई स्त्री और पुरुषों से भी इनके नाजायज संबंध थे। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे। इस तरह से ये नग्न होकर कई बार दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सत्ता की बागडोर खुसरो खां मुबारक हसन को प्रधानमंत्री बनाकर सौंप दी और सारा समय सुरा सुंदरी में व्यतीत करने लगे। अब इसके संबंध में थोड़ा सा हम देख लें। जो खुसरो खां जिनका मूल नाम था मुबारक हसन, इसको प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन इनके संबंध में भी थोड़ा सा देख लें मुबारक हसन के संबंध में कि दिल्ली के इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार इनका मूल नाम मुबारक हसन था और इनका भी एक भाई था जिनका नाम था बाराडू, जो हिंदू सैन्य जाति के थे। ये दोनों क्या थे? हिंदू सैन्य जाति के थे। लेकिन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐन अल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में दिल्ली की सेना ने मालवा पर आक्रमण किया और इसमें इन दोनों भाइयों को पकड़कर ले आए और दास के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को उनको भेंट कर दी गई। दोनों एक अच्छे तलवारबाज थे और अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान हो गए थे। हसन का नाम खुसरो खान पड़ गया। इस तरह से इनका धर्म परिवर्तन हो गया। अब अलाउद्दीन के जो बेटे थे मुबारक शाह, अब जो मुबारक शाह थे वो खुसरो खान को बहुत पसंद करते थे और उनसे उनको प्रेम हो गया था और हसन को एक समलैंगिक साथी के रूप में उन्होंने पसंद कर लिया था। अर्थात हसन के साथ उनके शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। इतिहासकार बर्नी के अनुसार मुबारक शाह हसन पर इतना आसक्त था कि एक पल भी उससे अलग नहीं रहना चाहता था। जब मुबारक शाह मलिक काफूर एवं नाबालिग शहाबुद्दीन की हत्या कर सुल्तान बना तो उन्होंने हसन जो खुसरो खान था उनको सेना का उच्च पद दे दिया और खुसरो खान ने कई युद्ध में उनकी सहायता भी की। बाद में खुसरो खान ने ही बरादू जाति के सेना बनाकर मुबारक शाह की हत्या कर दी थी और सत्ता हासिल कर दी थी। तो ये इनके संबंध में थोड़ा सा जो था मुबारक हसन के संबंध में। बर्नी के अनुसार मुबारक हसन और मुबारक खिलजी के मध्य अनैतिक शारीरिक संबंध भी थे। खुसरो खान मुबारक हसन निम्न वर्ग का गुजराती बिरादू जाति का था, हिंदू था। उसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। अनेक बार मुबारक खिलजी सार्वजनिक स्थलों पर और दरबार में ही मुबारक हसन का आलिंगन एवं चुम्बन करते थे क्योंकि वे उन पर बहुत अधिक आसक्त थी। खुसरो खां जो मुबारक हसन थे को मुबारक शाह खिलजी का विश्वास पात्र था। उसने ये विश्वास पात्र बिरादू सैनिक के साथ मिलकर मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अब हम देखेंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिनको मुबारक हसन के नाम से भी हम जानते हैं। मुबारक हसन ने जब उनकी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी तो उसके बाद उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली और नसरुद्दीन खुसरो शाह
या कहीं कहीं खुसरो खां भी नाम आता है। इस नाम से उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली। दिल्ली का शासक बनने के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की तथा कई सिक्के भी जारी किए। नसरुद्दीन खुसरो खां चूँकि परिवर्तित मुसलमान थे, लेकिन उनके मन में अभी भी हिंदू प्रेम था, इसलिए उन्होंने हिंदू प्रभुत्व की स्थापना करनी चाहिए और हिंदू धर्म को महत्व देने लगे। लेकिन इनके हिंदू धर्म के महत्व देने के कारण मुसलमानों के बीच में ये बहुत अप्रिय हो गए और इनके विरोधियों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। उस समय गाजी मलिक तुगलक जो दीपालपुर के सूबेदार थे, उन्होंने गाजी मलिक तुगलक ने इस्लाम खतरे में है कहकर अनेकों अमीरों एवं सरदारों को अपने साथ ले लिया और 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में खुसरो खां की पराजय हुई। खुसरो खां को बंदी बनाकर वैसे ही मृत्युदंड दे दिया गया जैसे उन्होंने इसके पूर्व के शासक को मारा था तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अमीरों एवं सरदारों की सहमति से गाजी मलिक, जिनको गयासुद्दीन की उपाधि मिली थी, तो गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इस तरह से खिलजी वंश का पतन हो गया एवं तुगलक वंश का उदय हो गया। आने वाले जो वीडियो हैं उसमें तुगलक वंश के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।